जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार की बात यहाँ पे ये हो रही कि श्री हनुमान जी महाराज ने उपकार किया है सुग्रीव पर। क्या उपकार किया है? राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम से मिलाया और राजपद जो किष्किंधा का राजपद था, जो राज था, वो सुग्रीव जी को सौंप दिया। अब यहाँ पे उपकार की बात है कि उपकार क्या किया उन्होंने, इसके पीछे की कहानी क्या है कि उपकार कैसे हुआ सुग्रीव जी पर। तो सुग्रीव जी असल में राम जी से मिलना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? कि वो एक ऋष्य मुख पर्वत था जहाँ वो रहते थे। अपने बाली जो भाई था उनका, बहुत शक्तिशाली जो किष्किंधा का राजा था, उससे डर कर, क्योंकि वो उनको बाली सुग्रीव को मारना चाहता था, तो ऋष्य मुख पर्वत पे वो रहा करते थे अपनी सेना के साथ में। तो उनको लगता था कि जो भी व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है इधर, वो बाली का भेजा हो सकता है, क्योंकि बाली स्वयं उस ऋष्य मुख पर्वत पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको ऋषि मतंग थे, मतंग ऋषि, उनका श्राप था कि अगर, क्योंकि उनकी तपस्या भंग की थी बाली ने एक बार, तो मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिया बाली को कि आप अगर ऋष्य मुख पर्वत के आसपास के क्षेत्र में अगर आप कभी आते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस डर से बाली स्वयं नहीं आ सकता था वहाँ पे। तो सुग्रीव को लगता था कि यहाँ पे जो भी हमसे मिलने आएगा वो बाली का भेजा हुआ हो सकता है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण जी उस पर्वत की तरफ आ रहे हैं। तो वो बहुत भयभीत हुआ कि शायद ये बाली के भेजे हुए जो दो राजकुमार हो सकते हैं। अब राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिलने क्यों जा रहे हैं? तो एक गंधर्व था, कबंध नाम था उसका, जो कि राक्षस बन गया था दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। अब गंधर्व होते क्या हैं कि जो मनुष्य और देवताओं के बीच में जो संदेशवाहक, संदेश भेजने का काम करते हैं। तो उसका प्रभु श्री राम ने हमारे वध किया था, उसका उद्धार किया था कि वो राक्षस बन गया था। उसने कहा था कि आप सुग्रीव से जाकर मिल लें एक बार। इसलिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। तो सुग्रीव बहुत भयभीत है उनको देखकर कि ये बाली के ही दो व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारा वध करने आ रहे हैं। तो बाली ने खुद स्वयं ना मिलके, क्योंकि वो बहुत भयभीत था, तो उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से कहा, जो उनकी सुग्रीव की सेना में मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा कि इन दोनों राजकुमारों से, राम और लक्ष्मण से, आप मिलकर आइए और बेस बदल के मिलके आइए, जिससे आप पहचान सकें कि ये असल में कौन है। तो हनुमान जी महाराज ने बिना कुछ सोचे समझे उनके पास बेस बदल के गए, राम लक्ष्मण जी के पास में। उन्होंने अपने आप को आश्वस्त किया, सेटिस्फाइड किया कि ये राम लक्ष्मण कल्याणकारी हैं, जो आ रहे हैं वो उचित कार्य के लिए आ रहे हैं। वो वापस सुग्रीव जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ये राम लक्ष्मण जी जो हैं, प्रभु श्री राम आपका कल्याण करने आ रहे हैं, आपके ही उचित के लिए ही वो यहाँ पधार रहे हैं। पर फिर भी बाली को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना भयभीत रहता था अपने भाई से कि उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था। साथ साथ हनुमान जी महाराज सुग्रीव को आश्वस्त कर रहे थे कि नहीं, ये आपके ही कार्य में सफलता दिलाएंगे आपको। तो अब यहाँ पे आया कि तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से पूछा कि अगर सोचो, अगर ये राम लक्ष्मण उचित ना होकर ये बाली के भेजे हुए अगर हों तो क्या होगा? तो सुग्रीव ने कहा, हम फिर से यहाँ से भागेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ तो सकते नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने एक मानसिकता को बदलने के लिए कि कब तक भागेंगे, कब तक किसी से भागेंगे, तो क्यों ना हम राम पर भरोसा कर लें। हम सभी राम पर भरोसा, हम लोग को भी करना चाहिए भरोसा, कि शायद इनसे हमारा कल्याण हो जाए। एक बार भरोसा कर लें, आगे की कहानी तो राम जी देख लेंगे। तो सुग्रीव को भरोसा हो गया, वो राम जी से मिलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो जब तैयार हुआ तो इस बीच में जब राम जी से उन्होंने, हनुमान जी के इतने प्रयत्न करने के बाद जब वो आश्वस्त हुआ, बहुत सेटिस्फाई हो पाया हनुमान जी के कहने से कि राम जी आपका उद्धार करेंगे, और राम जी ही बाली का वध करके यहाँ पर बाली का उन्होंने वध किया और किष्किंधा राज को सुग्रीव को सौंपा। इसके पीछे पूरी जो प्रयत्न, पूरी जो कहानी, पूरा जो प्रयास था, वो श्री हनुमान जी महाराज का था हमारे। इसलिए तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने बहुत बड़ा उपकार किया सुग्रीव पर, और बिना कुछ सोचे समझे राम से मिलाया
जो कि मंत्री थे उनके सुग्रीव की सेना में, उन्होंने राम से मिलाया और राजपद किष्किंधा का सुग्रीव को ही सौंप दिया। आज का ज़माना हो तो आदमी खुद के लिए ही राजपाट रख लेगा। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था दोस्तों, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमें सुना। राम राम, जय हनुमान।